हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश में बात कैसे करते हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं शॉपिंग से रिलेटेड कुछ कॉमन इंग्लिश वर्ड्स जो मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है। तो चलिए गाइस, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं और आज हम लोग शॉपिंग से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वोकैब पावर्स को लर्न करेंगे। और आज का सबसे पहला वर्ड है, आप स्क्रीन पर देखेंगे, हैगल। हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना। तो किसी सामान को लेते समय मोल भाव करते उसको बोलते हैं हैगल। जैसे एक एग्जांपल आप देखेंगे स्क्रीन पे, शी इज़ हैगलिंग ओवर द प्राइस। वो कीमत को लेकर मोल भाव कर रही है। शी इज़ हैगलिंग ओवर द प्राइस। तो हैगल का मतलब होता है मोल भाव करना। किसी भी चीज़ों को जब हम खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। आइए गाइस, नेक्स्ट वर्ड हम आपको सिखाते हैं जिसको बोलते हैं शॉप। शॉप का मतलब होता है खरीदारी करना, किसी चीज़ को खरीदना, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं शॉप। गाइस, एग्जाम्पल आप देखेंगे, आई लाइक शॉपिंग, जैसे बोलते हैं मुझे खरीदारी पसंद है, तो आप ऐसा एग्जाम्पल भी क्रिएट कर सकते हैं। आई लाइक शॉपिंग, आई लाइक शॉपिंग, मुझे खरीदारी करना पसंद है। तो शॉप का मतलब होता है खरीदारी करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, फॉर सेल। गाइस, फॉर सेल का मतलब होता है बिकाऊ। मोस्टली आपने देखा कई जगह ऐसे नोटिस बोर्ड भी लगा होता है, कोई चीज़ अगर बिकने वाली हो तो उसको फॉर सेल बोला जाता है। नेक्स्ट है गाइस, हॉग। हॉग का मतलब होता है फेरी लगाना, या फिर इसी को एक और भी वर्ड हम बोल सकते हैं, पैडल। पैडल, फेरी लगाना। तो देयर आर टू वर्ड्स है, दो कॉमन वर्ड्स है। आप हॉग भी बोल सकते हैं, पैडल भी बोल सकते हैं, फेरी लगाना। जैसे एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देखेंगे का है, ही इज़ अ हॉकिंग, वो फेरी लगा रहा है, या ही इज़ अ पैडलिंग नाउअडेज। तो पैडलिंग या हॉकिंग दोनों बोल सकते हैं। वो फेरी लगा रहा है, ही इज़ अ हॉकिंग, ही इज़ हॉकिंग। तो हॉक का मतलब होता है फेरी लगाना। गाइस, अगला वर्ड आप स्क्रीन पर आप देखेंगे जिस वर्ड को बोलते हैं बाय। बाय मतलब होता है खरीदना। तो जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो खरीदने को इंग्लिश में बाय बोला जाता है। नेक्स्ट है सेल। सेल मतलब होता है गाइस बेचना। जब कोई सामान बेची जाती है तो उसको इंग्लिश में हम सेल बोलते हैं। सेल, सेल मीन्स होता है बेचना। आइए गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख, नेक्स्ट वर्ड्स आप देखेंगे स्क्रीन पे। अगला वर्ड है गाइस, सेल लाइक हॉट केक्स। देखो बहुत ही प्यारा वर्ड्स है, सेल लाइक हॉट केक। ये एक फ्रेजेस वर्ड है, इसका मतलब होता है धड़ाधड़ बिकना। जैसे कोई चीज़ें, मान लो सपोज अब कोई नया मोबाइल फ़ोन आ गया मार्केट में, तो वो आप बोलते हैं ना कि धड़ाधड़ बिक रहा है, बहुत तेज़ी से बिक रहा है, उसको बोलते हैं सेल लाइक हॉट केक्स। गाइस, एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, दिस आईफोन इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक्स। अब मान लो आईफोन आया मार्केट में और मैंने कहा कि आईफोन बहुत धड़ल्ले से बिक रहा है, तो बोलेंगे दिस आईफोन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। नेक्स्ट है गाइस, सेल ऑफ। सेल ऑफ का मतलब होता है कम दाम पर, सस्ते दाम पर किसी चीज़ को बेचना। अब कई बार आपने देखा होगा मार्केट में ऐसे सेल लगा होता है कम दाम पे बिकने, उसको सेल ऑफ बोला जाता है। जैसा देखेंगे कि गाइस, अगला वर्ड है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना। जैसे कोई आप सामान खरीदते हैं और उसको बदलते हैं, तो गैस बदलने के लिए गैस एक्सचेंज का यूज़ किया जाता है। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है बदल कर दूसरी चीज़ें लेना, बदल लेना, उसको एक्सचेंज बोला जाता है। नेक्स्ट है गैस, आप देखेंगे अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है खर्च वहन करना, खर्च वहन करना, दिस इज कॉल्ड अफोर्ड। अफोर्ड, जैसे गाइज अब कोई चीज़ें आपने ले ली और आपने कहा कि मैं इसका अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो खर्च उठाना किसी भी चीज़ को, उसको अफोर्ड बोला जाता है। गाइज नाउ नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे स्क्रीन पे, जो शॉपिंग रिलेटेड वर्ड्स है, डियर, प्रेसी, एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन वर्ड्स है, तीनों वर्डों का एक ही मतलब होता है महंगा। जब कोई चीज़ें महंगी होती है बहुत ज़्यादा, तो आप उसे कॉस्टली बोल सकते हैं, या फिर आप एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, प्राइसी बोल सकते हैं, या फिर डियर बोल सकते हैं। मतलब हर कोई चीज़ें मार्केट में महंगी है तो उसे इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे गाइस, आइए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे बोलते हैं ये शर्ट बहुत महंगी है, दिस शर्ट इज़ टू एक्सपेंसिव, या फिर दिस शर्ट इज़ टू प्राइसी, दिस शर्ट इज़ टू कॉस्टली। अब देखो मैंने तीनों वर्ड लगाया, कॉस्टली बोल सकते हैं, प्राइसी बोल सकते हैं, एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, मतलब ये शर्ट बहुत महंगी है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड हम आपको सिखाते हैं, जिस वर्ड को गाइस हम बोलते हैं चीप या फिर इनएक्सपेंसिव। चीप और इनएक्सपेंसिव दोनों का मतलब होता है सस्ता। जब कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है और हम बोलते हैं ये बहुत सस्ता है, तो बोल सकते हैं चीप। जैसे यह शर्ट सस्ती है, तो आप बोल सकते हैं
दिस शर्ट इज़ चीप, दिस शर्ट इज़ चीप, या फिर दिस शर्ट इज़ इनएक्सपेंसिव, दिस शर्ट इज़ इनएक्सपेंसिव, ये शर्ट बहुत सस्ती है। आइए गाइस नेक्स्ट वर्ड हम आपको सिखाते हैं जिस वर्ड को बोलते हैं गो अप। स्क्रीन पे देखेंगे, गो अप का मतलब होता है दाम बढ़ जाना। अब मोस्टली सपोज़ कोई भी प्रोडक्ट से, कोई मोबाइल से, और आपने पहले उसकी कीमत कुछ और थी और फिर बाद में कीमत अगर बढ़ गई तो हम जनरली हिंदी में बोलते हैं प्राइस बढ़ गई है, दाम बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं गो अप। जैसे गाइस आइए कि एग्जाम्पल हम आपको सिखाते हैं, फ़ोन के दाम बढ़ गए हैं तो बोलेंगे द प्राइस ऑफ फ़ोन हैज़ गॉन ऑफ, द प्राइस ऑफ फ़ोन हैज़ गॉन ऑफ, मतलब फ़ोन के दाम बढ़ गए। अब फ़ोन की जगह पे आप कुछ और भी यहाँ पे लगा सकते हैं आप। आइए गाइस नेक्स्ट फोर हम देखते हैं गो डाउन। गो डाउन, गो डाउन का मतलब होता है दाम घट जाना, किसी चीज़ों की प्राइस कम हो जाना, हम उसको इंग्लिश में गाइस गो डाउन का यूज़ करते हैं। तो इन वर्डों को गाइस आप नोट करेंगे, और वीडियो अगर हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड गाइस कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिए। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस आइए देखते हैं गाइस, गो डाउन मैंने बताया दाम घट जाना, किसी भी चीज़ों की प्राइस अगर कम हो जाती है तो इसको इंग्लिश में गो डाउन का हम यूज़ करते हैं। दैट्स अ वेरी कॉमन वर्ड है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग सीखते हैं, और गाइस मिलेंगे फिर कल और गाइस नई वीडियो के साथ। और तब तक के लिए इन सारे वर्ड पावर्स को आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में और इसे बोलने की कोशिश करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। और कमेंट्स में गाइस अपनी राय मुझे ज़रूर देंगे, मुझे आपकी कमेंट का वेट रहेगा। फिर हम मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर टू एवरीबॉडी।